So what is stock market? सो बेसिकली स्टॉक मार्केट वो होता है जिसमें आप मतलब किसी भी So what is stock market? बेसिकली स्टॉक मार्केट वो होता है जिसमें आप मतलब किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते या बेचते हैं। उसमें आप मतलब ये चीज़ नहीं होती है कि आप मतलब खरीदें तो आपको बाद में मिलेंगे। मतलब इनका वो होता है, जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपके 3 दिन के अंदर आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ होती है कि हर बायर के लिए एक सेलर तैयार होता है और हर सेलर के लिए एक बायर तैयार होता है। How does it work? तो बेसिकली आपको पहले तो जिस कंपनी के आप शेयर खरीदना चाहते हैं उस मतलब उसको आप पहले रिसर्च करेंगे, उस चीज़ के ऊपर सब कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि मतलब वो कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके नंबर्स कितने अच्छे हैं, प्रॉफिट्स देती है कि नहीं देती है। इन सब चीज़ों के बाद आप क्या बोलते हो उस कंपनी में अपने शेयर्स खरीदेंगे अगर आपको अच्छी लगती है वो कंपनी तो। हाँ चलो ये चीज़ ठीक है कि मैंने वो एक कंपनी डिसाइड कर ली कि मेरे को उसके शेयर खरीदने हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा? ये डीमैट अकाउंट, ज़ीरोधा, ये सब क्या है? ये ब्रोकर्स हैं। पहले हम पेपर के फॉर्म में ख़रीदते थे वो स्टॉक्स वगैरह, लेकिन अब सब डीमटेरियलाइज्ड हो गया है। सो वो अब डीमेट फॉर्म में जमा होते हैं। तो ये सब आपके ब्रोकर्स होते हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है अपने ब्रोकर के साथ और सब काम वो आपका कर देता है। आपको सिर्फ निकालते ऑर्डर प्लेस करना होता है सिर्फ। तो ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग बेसिकली होती है कि आप शेयर आज खरीदते हैं और आज बेचते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं वो, या तो आप आज खरीद के आज बेच दें, नहीं तो आज खरीद के कल बेचें। या मतलब शॉर्ट टर्म होती है, 1 साल से आप पहले कभी भी बेच सकते हैं। उसकी एक एक्सपायरीज होती है। मतलब जो भी शेयर खरीद रहे हैं आप, जिस फॉर्म में खरीद रहे हैं, आप फ्यूचर्स खरीदते हैं, ऑप्शंस खरीदते हैं, या फिर अगर इंट्राडे करते हैं तो आपको आज के आज बेचना पड़ता है। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये सब मतलब एक वो होती है इनकी लास्ट थर्सडे एक्सपायरी डेट होती है इनकी हर मंथ की। और ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है? ट्रेडिंग में बेसिकली ट्रेडिंग सब अपनी अपनी तरह से करते हैं। इंट्राडे होती है, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं। मतलब ये सब टाइम पीरियड के हिसाब से आप डिफ़र करती है सब चीज़ें। What kind of news and how it affects the prices of shares? तो इसमें पॉजिटिव न्यूज़ होती हैं, नेगेटिव न्यूज़ होती हैं। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है कि कंपनी को अगर कोई नया प्रोजेक्ट मिला है या फिर मतलब किसी भी तरह से अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो वो शेयर्स अपने आप ही भागना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबको लगता है कि वो फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ देगा। तो सब उसमें अभी से इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी उनको अच्छे प्राइस पे मिल जाता है। एंड नेगेटिव साइड देखें तो नेगेटिव साइड में ये होता है कि अगर उसका मतलब जो ओनर है कंपनी का या जो अभी सीईओ है वो कुछ उसमें घपला कर रहा है, उससे क्या बोलते हैं मार्केट थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, तो लोग उससे अपना पैसा निकालने लगते हैं। तो उस वजह से शेयर का प्राइस अपने आप ही गिरता है। मतलब जितना आप शेयर खरीदेंगे उतना प्राइस बढ़ेगा, जितना आप निकालते रहेंगे। रिटेल इन्वेस्टर होते हैं या ट्रेडिंग वगैरह, इन सब चीज़ों से शेयर का प्राइस वो होता है, डिफर होता है। What should be done during the stock market crash? So should we buy or hold the investment? अगर आपने पहले से किसी चीज़ में किसी स्टॉक में या फिर किसी शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है और वो अगर अभी आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है और आपको लगता है कि ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है जो भी क्रैश हुआ है, और अगर ये आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा, वैसे मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, तो आपको होल्ड करना चाहिए इस टाइम पे। और अगर चाहें तो आप बाय भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है वो कंपनी अच्छी है तो। Okay. So what kind of stocks I should avoid buying? अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले तो पेनी स्टॉक्स होते हैं जो एकदम छोटे स्केल पे ट्रेड होते हैं, 1-2 रुपये 10 रुपये तक, उसको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। उसमें इतने बायर्स नहीं होते हैं ख़रीदने या बेचने के लिए। उसमें आप खरीदेंगे, अगर बड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं तो आपका पैसा डूब भी सकता है, क्योंकि वो पहले से ही घाटे में चल रही है। तो तभी वो अपने हाई या जितना भी था उससे अभी इस प्राइस पर ट्रेड कर रही है। तो आपको एक तो वो शेयर्स मतलब अवॉइड करने चाहिए बिल्कुल ही, अगर आप बिगनर हैं तो। Moving on to next question. So, are there any tax benefits which can be availed under the stock market? एज सच कोई टैक्स बेनिफिट्स आपको मतलब मिलते हैं अगर आपने इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किया है, आपका शेयर अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, तो आपको टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में निकालते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट कुछ नहीं होता, क्योंकि 1 साल के अंदर कोई भी शेयर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता जितना मतलब कुछ शेयर्स होते हैं जिनकी डिमांड उस टाइम पीरियड के लिए ज़्यादा होती है, तो वो बढ़ जाते हैं। बाकी अगर कोई भी शेयर देखें तो वो इतनी जल्दी मूव नहीं करते हैं, वो मूव होते हैं फिर डाउन अप डाउन ऐसे कर करके फिर चलते हैं वो अपनी जर्नी
है ना तय करते हैं। बट अगर आप 1 साल से पहले उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, अगर आप 1 साल से पहले उसको बेच देते हैं तो आपको 15% टैक्स लगता है उसके ऊपर और 4% सेस चार्जेस लगते हैं, और जो भी आपके ब्रोकर चार्जेस वगैरह लेते हैं वो लग के आपको मिलेगा। उसमें इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होता। अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो चांसेस रहते हैं कि आपका शेयर 1 साल के बाद अच्छा ग्रोथ करता है, उसके बाद आपको उसमें सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हर सेकेंड सारे स्टॉक्स के प्राइसेस कैसे चेंज होते हैं हर सेकेंड? ये सब आधी तो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं, न्यूज़ पे डिपेंड होता है कि अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो मतलब न्यूज़ के ऊपर होता है। प्लस उसके बाद एक होता है ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग में इतनी वॉलेटिलिटी रहती है उस स्टॉक के ऊपर कि तुरंत मतलब खरीद रहा है कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो उस चीज़ की वजह से प्राइस डिफर होता रहता है हर सेकेंड। सो हाउ टू डिसाइड हमें कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए स्टार्टिंग में आप जो रेप्यूटेड कंपनीज रहती हैं, रिलायंस हो गई, TCS, इन्फोसिस वगैरह, उसके आप शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर आपके पास मतलब पैसा नहीं है ज़्यादा तो आप छोटी मोटी शेयर्स भी खरीद सकते हैं, छोटी मोटी कंपनीज़ के। छोटी मीन्स जैसे विप्रो है, अभी 300 350 पे ट्रेड कर रहा है, वो खरीद सकते हैं, वो अच्छी कंपनी है। मतलब आप अपने कैपिटल के हिसाब से भी देख सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो आप कोई अच्छी ही कंपनी पहले चुनिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है उसके फंडामेंटल और बैलेंस शीट वगैरह पढ़ने का, तो आप है ना कहते कोई अच्छी कंपनी का शेयर खरीदिए पहले तो जैसे कि अभी हनाना एक टीवी सीरीज रिलीज हुई थी जो कि बहुत ही फेमस रही, स्कैम 1992, तो उसका एक डायलॉग था, क्या आप बोलना चाहेंगे? रिस्क है तो इश्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड है कि स्टॉक मार्केट में लगभग कितना रिस्क है अगर हम एक एज अ बिगनर लेके चलें? देखिए, रिस्क तो हर चीज़ में होता है। आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी रिस्क है कि आपकी जॉब लगती है कि नहीं लगती है। आपने उतना पैसा पढ़ाई में दे दिया है, आपकी उसमें जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, एक तो ये रिस्क है। मतलब अगर रिस्क के बिना लाइफ नहीं है, तो रिस्क तो हर चीज़ में है। लेकिन अगर आप कोई अच्छी कंपनी, अच्छा फंडामेंटल है उसका, अच्छा बेस है, अच्छा उसका मैनेजमेंट है, तो आपकी कंपनी 100% ग्रो करेगी। तो आप उस चीज़ में मतलब अगर आपकी कंपनी अच्छी आपको लगता है तो उस चीज़ में आपका कोई रिस्क नहीं है, ज़ीरो रिस्क है उसमें आपका। तो मतलब रिस्क रहता है स्टॉक मार्केट में कि कभी भी क्रैश हो सकता है, लेकिन अगर अच्छी कंपनी है तो अच्छा मैनेजमेंट है तो संभाल लेती है वो, तो मतलब पूरा आपका पैसा कभी नहीं डूबता, उसमें आपको प्रॉफिट ही मिलता है। एक हमारे जाने माने ऑथर हैं शुभांकर सिन्हा, जिनका एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे सारे शेयर्स डूब जाएं तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे डील करना चाहिए? अगर आपके सारे शेयर तो इसका मतलब आपने फिर कंपनी गलत चूज़ की है। जब सबसे पहले आपने कि अगर आपके सारे शेयर्स डूब जाते हैं और डूब जाते हैं तो पहली बात तो कि आप अपना सारा कैपिटल एक ही कंपनी में मत लगाइए। आप अपने मतलब अलग अलग सेक्टर्स डिसाइड कीजिए। कुछ ITs की लीजिए कंपनी, कुछ फार्मा की, कुछ पेट्रोल केमिकल्स एंड इन सब चीज़ों की, मोटर्स वगैरह की। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो अगर आपका एक जगह पैसा डूबता है तो बाकी जगह आपको प्रॉफिट देता है, तो वो गेन हो जाता है। तो उस चीज़ में आपको कोई भी वो नहीं है कि आपका पैसा डूब गया एक कंपनी में तो बाकी में नहीं मिलेगा, बाकियों में मिलेगा। अगर आपने 8 कंपनियों में किया है, 2 में डूबा, तो 6 आपको इतना प्रॉफिट देंगे कि वो सब रिकवर हो जाता है और आपको ऊपर से प्रॉफिट और मिलता है उस चीज़ के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्रेशन के दौरान हमें स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को कैसे पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए उस वक्त? तो मार्केट के डिप्रेशन के दौरान आप तो सबसे पहले तो मार्केट क्रैश होता है, मतलब डिप्रेशन के टाइम पे ज़्यादातर क्रैश होता है या फिर बहुत अपने लोज पे चलता है वो। तो आप सबसे पहले तो कंपनीज़ की शीट्स वगैरह पढ़िए कि मतलब उसमें क्या गलती हुई है, क्या उसका मैनेजमेंट है और प्रीवियसली उसका मतलब कैसे कैसे चल के आ रही है वो कंपनी। अगर वो अभी नेगेटिव रिजल्ट शो कर रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी नेगेटिव दिखाएगी। पहले से अच्छा लेके आई है वो तो आगे लेके जाएगी। वो मार्केट के ऊपर है वो अभी कि मार्केट ने उसको गिरा के रखा हुआ है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो। ओके, सो एज अ बिगिनर स्टार्टिंग में हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? एज अ बिगिनर वो तो डिपेंड करता है आपको कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, कौन सा शेयर अच्छा लग रहा है। वो जितने पे ट्रेड करेगा आपको उस हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से आप खरीदते हैं। तो अगर मतलब एक आइडियल है तो 5 to 10,000 में आप खरीद सकते हैं कोई भी अच्छी कंपनी के शेयर्स। और एक ही जगह पे आप पैसा मत लगाइए, थोड़ा अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कीजिए कि वो मतलब अगर एक जगह डूबता है तो दूसरी जगह आपका गेन हो सकता है। ओके, सो
स्टार्टिंग में which companies are perfect for investment as of now? एज ऑफ नाउ अभी तो कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो पहली बात तो एक तो फार्मा हो गई हैं, फार्मा सेक्टर हो गया है, आईटी सेक्टर हो गया है, मतलब मोटर्स वगैरह की हो गए, जो ये 2-3 हैं जो अच्छे खासे चल रहे हैं अभी, अच्छा खासा उन्होंने ग्रोथ दिखाया। फार्मा तो सबसे बेस्ट है ही अभी क्योंकि वैक्सीन वगैरह की वो है, और आईटीज़ वगैरह क्योंकि सब अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आईटीज़ मतलब सब कुछ देख रही हैं ज़्यादातर, तो ये दोनों स्टॉक्स हैं जो अभी बेस्ट चल रहे हैं। इनके अंदर अगर आपको कोई एग्जांपल देने हो किसी पर्टिकुलर कंपनी के? फार्मा में देखिए अभी तो सबसे बेस्ट तो बहुत चल रही हैं, लेकिन उसके स्टॉक्स वगैरह बहुत ऊपर हैं, मतलब 3-4 हज़ार रुपये के चल रहे हैं, तो मतलब बेस्ट चाहिए आपको तो सन फार्मा में लीजिए। फार्मा की बेस्ट कंपनी है, टॉप नंबर 1 की कंपनी है वो, स्टॉक उसका 500 समथिंग पे चल रहा है। और आईटी में आपको इन्फोसिस मिल जाएगी और टीसीएस वगैरह मिल जाएंगी। इनके अभी नंबर्स आने वाले हैं जनवरी में, उस नंबर के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि मतलब आपको लेना है कि नहीं लेना है। Okay, so last question, how much and when can we expect profit? हाउ मच अभी मैंने आपको बताया, जैसे वो टैक्स वगैरह का, तो आप 1 साल से पहले निकालेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको टैक्स वगैरह उसमें आप देने पड़ता है, तो 1 साल तो होल्ड करके रखिए मिनिमम। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास अंदर पेशेंस होना चाहिए, तो आपको मतलब 1 साल होल्ड करके रखना चाहिए। अगर उस टाइम पे अच्छे रिजल्ट देता है और आपको ज़रूरत है तो निकालिए, क्योंकि आपको पता है कि इस साल अच्छा दिया है उसने, नेक्स्ट ईयर और बेटर कर सकता है वो। तो मतलब एक पीरियड रखिए, आप 1 साल तो मिनिमम रखिए कि आपको 1 साल तक वो टच नहीं करने हैं वो, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अगर अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, आपका टारगेट अचीव हो गया तो आप बेच दीजिए उसको बिल्कुल। Nice. Okay, so thank you so much, Sumit, थैंक यू। for being on Info